सुब्रतो कमल दत्ता साहब, आप चूंकि इस पूरे मामले पर काफी करीबी से नजर बनाए रहते हैं, जिस तरीके के हालात जो अभी तनेजा साहब कह भी रहे थे कि अगले 50 दिन में हालात इतने बिगाड़ देंगे बाइडेन साहब, जो लग भी रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो बिगड़े हालात में बाइडेन साहब जो अपना छोड़ के जाएंगे विरासत, उस पर ट्रंप साहब को इस युद्ध को रुकवा पाना कितना आसान होगा? जितने आसानी से उन्होंने चुनाव में वादे कर दिए थे, क्या उतना आसानी से वाकई युद्ध रुकवा पाएंगे, क्योंकि हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं? नमस्कार। नहीं, पेचीदा मामला सब है, पर मैं समझता हूँ कि रोक जरूर पाएंगे, क्योंकि ट्रम्प की जो नीति रही है वो बहुत ही बोल्ड और बुलंद नीति रही है, और वो ई फॉर बात पे बात नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि जरूर वो इस चीज पे एक दिशा और गति देके और शांतिपूर्वक इस मसले को एक तरह से सबके हितों में समाप्त कर पाएंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो जिनके अधिकार क्षेत्र में टेक्निकली तो है पर मॉरली और एथिकली नहीं है, उनको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। और मैं तो समझता हूँ कि जो बाइडेन जी तो होशो आवाज में रहते हैं या नहीं रहते वो भी पता नहीं चलता है। तो अगर उनके खुद के निर्णय है तो उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके व्हाइट हाउस पे इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अमेरिका जो है वो आपकी जो हथियार बेचने का जो बाजार है, उस हथियार बेचने का बाजार को और बुलंदी तक लेके जाने की कोशिश में है। और अमेरिका की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पे सैगिंग इकोनॉमी है, तो उनको चाहिए पैसा, इसलिए इस तरह का खतरनाक हथियार बेच रहे हैं। और जो बाइडेन को लगता है कि उनका जो सैगिंग इमेज है, इस तरह का कदम उठा के और इस तरह का निर्णय लेके जाते जाते कहीं ना कहीं पे एक अपनी इमेज को थोड़ा सा सुधार सके। मैं मानता हूं कि अगर विश्व युद्ध अगर होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पे ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब आ गए हैं, यूक्रेन रूस वाला मामला लेके, और ये अगर अभी नहीं रुकता है तो आगे जाके बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा हो सकता है। भारत जैसे देश को यहाँ पे मध्यस्थता करने की बहुत आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मध्यस्थता करके इसका समाधान जरूर निकाल सकते हैं। जेलेंस्की को भी मोदी जी के लीडरशिप पे यकीन है, और उसके साथ साथ नेटो के भी कहीं ना कहीं पे यकीन है। ट्रम्प जी को तो क्या मोदी जी के लीडरशिप पे तो बहुत ज्यादा यकीन है, और पुतिन भी मोदी जी के लीडरशिप को बहुत मानते हैं। तो अब समय आ चुका है कि भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करे और इस जंग को खत्म करे, ठीक है, क्योंकि भारत एक आप देख महत्वपूर्ण रोल अदा करे। आप हालांकि मुझे जिस पांच लेवल तक सेकंड कि पांच पूरा सेकंड मामला और बिगड़ के जा चुका है। पांच हाँ, सेकंड और बताएं। दीजिएगा मुझे। बताएं। आप देखिएगा यहाँ पे दो फ्रंट पे बहुत खतरनाक युद्ध लड़ी जा रही है। एक तो है कि आपका मिडिल ईस्ट में इसराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, वहां पे जिस तरह का खतरनाक जंग हो रहा है, ईरान उसमें शामिल है। और ये अगर और एक्सप्लोड करता है और ये अगर और विस्तार लेता है तो ये खतरनाक परिस्थिति पैदा करेगा। नेटो के अंदर भी मैं समझता हूँ कि यूक्रेन नीति को लेकर कहीं ना कहीं पे मतभेद सामने आ चुका है अब। और अमेरिका जो एक बुलडोज करने की जो नीति है नेटो में, वो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे नेटो नेटो देशों को आप पसंद नहीं आ रही। ठीक है।